नमस्कार। नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास कुछ स्वास्थ्य से जुड़े नुस्खे हैं, जैसे चश्मे से कैसे बचें, जलने पर क्या करें। हाँ, मुंह के छाले और टॉन्सिल जैसी जो आम दिक्कतें हैं उनके बारे में भी है। बिल्कुल। तो हमारा काम है कि इन सब जानकारियों में से जो सबसे काम की बातें, जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं, घरेलू नुस्खे, हाँ वो निकालें। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और इसमें दिलचस्प ये है कि ये जो स्रोत है ना, ये सिर्फ दवा पर नहीं है। अच्छा। हाँ, ये खान पान, रोज की आदतें और कुछ खास नुस्खे, मतलब इन सबको मिलाकर देखने पर जोर देता है। ओके, तो देखते हैं कि हर चीज के लिए क्या क्या सुझाव है। ठीक है। तो सबसे पहले फिर आंखों की बात करते हैं। चश्मे से बचने के उपाय। हाँ। यहाँ खानपान पे काफी जोर दिया गया है, जैसे विटामिन ए, बी, सी वाली चीजें खानी है, अंकुरित अनाज जैसे मूंग, चना, हरी सब्जियां, दूध, दही, फल, ये सब चीजें। हाँ, ये तो खैर जानी पहचानी बातें हैं, पोषण जरूरी है। बिल्कुल, वो तो बेस है। पर यहाँ ना सुबह की कुछ थोड़ी अलग आदतें भी बताई हैं। अच्छा, जैसे उठते ही मुंह में पानी भरो और आंखों पर 50 बार छींटे मारो। 50 बार? हाँ, और सुबह नंगे पैर घास पर टहलना। ये तो सुना है मैंने, घास पर टहलना। हाँ, शायद आंखों को ठंडक देने या सर्कुलेशन के लिए। और एक और चीज है, सुबह शाम आंखें बंद करके आई मास्क लगाकर धूप सेंकना। धूप सेकना? हाँ, आंखों पर। हाँ, शायद मांसपेशियों को आराम देने के लिए। स्रोत में ऐसा लिखा है। 50 बार छींटे तो काफी मेहनत का काम है। खैर, अच्छा, और पैरों की मालिश का भी जिक्र था। हाँ, पैरों और पैर के अंगूठों की मालिश, वो एक IMC मसाज ऑयल से। ओके, कोई खास तेल होगा? हाँ, और जीभ और तालू की सफाई का भी जिक्र है। इसका आंखों से क्या कनेक्शन? खैर, स्रोत इसे जोड़ता है। हाँ, शायद वो पूरे शरीर के स्वास्थ्य से जोड़कर देखते होंगे। जहाँ तक इलाज का सवाल है, तो एक हेल्थ किट की बात है। हेल्थ किट? उसमें क्या है? वो डिटेल में नहीं बताया, पर साथ में एलो ज्योति आई ड्रॉप्स दिन में 3 बार डालने को कहा है। एलो ज्योति हर्बल होंगी शायद। लगता तो यही है। और दिन में 2 बार आई मास्क भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये तो हुई आंखों की बात। अब आगे बढ़ते हैं। जलने पर क्या करें अगर कभी छोटी मोटी ऐसी दुर्घटना हो जाए? हाँ, तो यहाँ सुझाव बहुत सीधा है कि जैसे ही जले उस हिस्से को फौरन ठंडे पानी में डाल दो। ओके। या फिर लगातार ठंडा पानी डालते रहो या ठंडी पट्टी रखो जब तक जलन कम ना हो जाए। ये तो फर्स्ट एड जैसा ही है। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत का दावा है कि इससे या तो छाले पड़ेंगे ही नहीं, अच्छा, या फिर बहुत छोटे पड़ेंगे। ये तो बढ़िया है। और कुछ लगाने के लिए भी बताया है? हाँ, जब जलन थोड़ी शांत हो जाए तो एलो जेल और श्री तुलसी। श्री तुलसी? वही तो ड्रॉप्स आती हैं। हाँ, वही। उसको एलोवेरा जेल में मिलाकर लगाने को कहा है। हाँ। शायद एलोवेरा के ठंडक और तुलसी के एंटीसेप्टिक गुण। हाँ, हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं मुंह या जीभ के छालों पर। ये भी बहुत परेशान करते हैं। हाँ, करते हैं। इसके लिए पानी में नींबू और फिर से वही श्री तुलसी का रस। अच्छा, यहाँ भी श्री तुलसी? हाँ, तो वो मिलाकर कुल्ला करने की सलाह है। और साथ में लाइफस्टाइल बदलने पर जोर है। जैसे धूम्रपान, शराब, तंबाकू, पान मसाला, ये सब छोड़ना और तनाव से बचना। हाँ, स्ट्रेस से भी होते हैं छाले। बिल्कुल। इलाज के लिए फिर से वो हेल्थ किट, एलो डेंटल क्रीम। ये कोई टूथपेस्ट जैसा होगा? हाँ, शायद कोई जेल या क्रीम होगी दांतों या मसूड़ों के लिए। और वीट गोल्ड टैबलेट्स लेने को कहा है। वीट गोल्ड? ये शायद कोई सप्लीमेंट होगा। हाँ, लगता है पोषण की कमी पूरी करने के लिए। तो यहाँ भी बाहरी इलाज के साथ साथ अंदरूनी कारण और लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की बात है। सही। चलिए, अब आखिरी टॉपिक पर आते हैं, टॉन्सिलाइटिस, गले के टॉन्सिल में सूजन। हाँ, इसमें खान पान पर बहुत जोर है। मरीज को उबली सब्जियां और फल देने को कहा गया है। सॉफ्ट डाइट हाँ, और अगर बच्चा छोटा है, माँ का दूध पीता है, तो माँ को फल और सब्जियों पर रहने की सलाह है, ताकि माँ के जरिए बच्चे को फायदा मिले। हाँ, एक दिन सिर्फ रस पीने को भी अच्छा बताया है, रसाहार। अच्छा, और कोई डायरेक्ट नुस्खा या इलाज? एक थोड़ा अजीब सा नुस्खा है कि माँ बच्चे के टॉन्सिल पर सीधे नींबू का रस लगाए। सीधे नींबू का रस? वो तो लगेगा बहुत। हाँ, सुनने में तो तीव्र लगता है। या फिर बड़े बच्चे गर्म पानी में नींबू डालकर गरारे कर सकते हैं। ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, गरारे तो करते ही हैं। और इसके अलावा कई तरह के रस फायदेमंद बताए हैं। गाजर, चुकंदर, खीरा, नींबू, संतरा, अनानास, मूली, पालक, इन सब के रस। खान पान, रोज की आदतें और कुछ खास नुस्खे बताए गए हैं।
हाँ बिल्कुल। इस स्रोत में जो अप्रोच है वो साफ है, नेचुरल तरीके, लाइफस्टाइल बदलो और कुछ उनके बताए हुए उत्पाद इस्तेमाल करो। स्वास्थ्य को देखने का एक अपना नजरिया है। हाँ, एक खास नजरिया। तो इसका निचोड़ क्या निकालें? मतलब ये सब जान के क्या समझे हम? देखिए, इसका मतलब ये है कि ये स्रोत स्वास्थ्य समस्याओं को सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं देखता। ये अंदरूनी पोषण यानी खान-पान, रोज की आदतें और फिर बाहरी इलाज, इन सबको एक साथ लेकर चलता है। एक तरह से कहें तो ये होलिस्टिक अप्रोच है। हाँ, ये बात तो है, होलिस्टिक। और यहाँ ना एक सोचने वाली बात ये उठती है क्या? कि इस तरह का जो पारंपरिक ज्ञान है, ये नुस्खे हैं, जिनमें से कुछ तो काफी अनोखे भी हैं। हाँ, जैसे वो 50 बार छींटे मारना। हाँ, तो इनको आज की जो मेडिकल साइंस की समझ है, उसके साथ कैसे देखें, कैसे इंटीग्रेट करें, खासकर जब इनकी इफेक्टिवनेस मतलब असर को वैज्ञानिक तौर पर परखने की बात आती है। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है कि इनकी वैज्ञानिक पुष्टि कैसे हो। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।